घूम घूम करके लोगों से बात कर रहे थे। आदित्य, मैं पीठ के आपके बल पास पे वापस से आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दी इसी बीच। अवैध कुर्बानियों पर कार्रवाई के आदेश भी है। दिल्ली में बकरीद को लेकर अलर्ट जारी है। दिल्ली में कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी पर रोक लगाई जाए। दिल्ली में जगह जगह बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम हमारे सहयोगी लगातार हमें दिखा रहे हैं। अवैध कुर्बानियों पर कार्रवाई के आदेश हैं और इसी को लेकर अलर्ट भी जारी है। विशेष गाइडलाइंस इस बार जारी की गई है, एडवाइजरी जारी की गई है। सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है। खुले में ना करें कुर्बानी, अवशेष गड्ढों में दफन करें, सड़क पर नमाज पर भी रोक है। ये तमाम विशेष गाइडलाइंस बकरीद को देखते हुए और सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम बेहद कड़े। जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती है और निगरानी रखी जा रही है। यहाँ तक कि बैरियर लगाकर चेकिंग भी की जा रही है। और इसके अलावा हमारे सहयोगी आदित्य ने तमाम तस्वीरें भी हमें दिखाई किस तरीके से रौनक है। हमारे सहयोगी रजाउल्ला जयपुर से और अजय गोविल हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन दोनों के पास भी चलेंगे और जानकारियां लेंगे। रजाउल्ला, मैं आपके पास आऊंगी। वहां पर क्या विशेष तैयारियां, क्या गाइडलाइंस और क्या समय? बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर के दिल्ली रोड इलाके में स्थित ईदगाह में इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर अभी कुछ ही देर बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद 8 बजे जो ईद की नमाज है वो यहाँ पर अदा की जाएगी। बाकायदा जो तमाम लोग हैं वो खुदा की बारगाह में सर झुकाएंगे। उसके बाद घरों में जाकर जो तमाम कुर्बानियों का दौर है वो शुरू होगा। उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था दिखाना चाहेंगे। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, चाहे राजस्थान पुलिस के जवानों की बात की जाए, आरएसी की बात की जाए, एसटीएफ की बात की जाए, क्यूआरटी की बात की जाए या फिर ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए, वो तमाम लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया है। कमिश्नर बीजू जोसफ सड़कों पर उतरे हैं। डीसीपी नॉर्थ राशिद डोगरा, चाहे से एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप की बात की जाए या फिर डॉक्टर रामेश्वर सिंह की बात की जाए, वो तमाम लोग सड़कों पर उतरे हैं। तमाम अलग अलग इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जो जायजा है वो लेते हुए नजर आ रहा है। बाकायदा तस्वीरों में देखा जा सकता है जिस तरीके से राजधानी जयपुर की सुरक्षा व्यवस्था है, जो तमाम वीआईपी लोग हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं और बाकायदा एस्कॉर्ट के साथ में जो तमाम वीआईपी लोग हैं वो यहाँ पर आना जो है शुरू हो चुके हैं। चीफ का जी खालिद उस्मानी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उसके अलावा खुद अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो तकरीबन पूरे जयपुर शहर में 1500 से ज्यादा जवान अलग अलग इलाकों में तैनात किए गए हैं। अगर राजधानी जयपुर के ईदगाह इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 500 से ज्यादा, चाहे से राजस्थान पुलिस के जवान की बात की जाए, सिविल ड्रेस में जवानों की बात की जाए, निर्भया स्काउट की बात की जाए, कालिका एक्सप्रेस की बात की जाए या फिर क्यूआरटी एसटीएफ ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए, उन तमाम लोगों की तैनाती यहाँ पर की गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है तकरीबन कुछ ही देर बाद जो ईद की विशेष नमाज है वो राजधानी जयपुर की इसी ईदगाह में अदा की जाएगी। सुबह 8 बजे का जो तमाम वक्त है वो यहाँ पर मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से दिया गया था। उसके अलावा यदि बात की जाए एडवाइजरी की, तो एडवाइजरी की पालना को लेकर बाकायदा जो मुस्लिम धर्मगुरु है, हाफिज मंजूर की बात की जाए या फिर अलग अलग इमामों की बात की जाए, उन तमाम लोगों ने अपील की है कि किसी तरीके से कोई इस तरीके से इस त्यौहार को नहीं मनाए कि किसी जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको किसी तरीके से कोई परेशानी का सामना करना पड़े। फिलहाल मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, चाहे युवा हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो या फिर अन्य लोग हो, वो तमाम लोग नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में जयपुर की ईदगाह पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अनकरीब कुछ ही देर बाद यानी 8 बजे जो तमाम नमाज है वो यहाँ पर शुरू होगी। जी बिल्कुल रजा, यहाँ पर तमाम तैयारियां आपने दिखाई। आपके पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर, यूपी में बकरीद को लेकर अलर्ट जारी है। संवेदनशील इलाकों की खास निगरानी की जा रही है। मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। सीसीटीवी ड्रोन से भी लगातार निगरानी जारी। सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम बेहद कड़े। विशेष गाइडलाइंस भी जारी की गई है, एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं बकरीद को लेकर ये खासा अलर्ट। तमाम ऐसे इलाके संवेदनशील जहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती है, भारी तैनाती है। सीसीटीवी ड्रोन तक का सहारा यहां पर लिया जा रहा है। और संवेदनशील इलाकों की खास निगरानी की जा रही है। मस्जिदों के बाहर हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायसेन से, उनके पास चलेंगे और जानकारी लेंगे। अजय, ये विशेष तैयारियां क्या कुछ है, किस तरीके से निगरानी की जा रही है और ड्रोन का भी सहारा वहां पर लिया जा रहा है? अजय, अनम्यूट कर लीजिए। अजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
चलिए अजय से जुड़ने की कोशिश करेंगे, टेक्निकल ग्लिच के चलते यहाँ पर संपर्क नहीं बन पा रहा, लेकिन बकरीद की धूम है, पुलिस अलर्ट पर है। यूपी में खास तौर पर सिक्योरिटी के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं, एडवाइजरी जारी की गई है, खुले में कुर्बानी ना हो, नमाज ना पढ़ी जाए, ये तमाम गाइडलाइंस इस बार एडवाइजरी में जारी की गई हैं। और इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम ये हमारे तमाम सहयोगी जगह जगह से जुड़कर हमें दिखा रहे हैं। आदित्य, आपके पास मैं वापस आऊंगी। और यहाँ पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, आपने बताया। जी सर, मैं आपको बताऊं पूरे इलाके में जिस तरीके की व्यवस्था है, मुस्लिम बहुल इलाका है, और ये देखेंगे मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि जिस तरीके से इलाके में ये बहुत ही बड़ा एक मस्जिद है जहाँ पर लोग काफी संख्या में लोग आते हैं, और क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। और दिल्ली में भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था उसको लेकर के चर्चा चल रही थी, क्योंकि जो दिल्ली दंगा हुआ था उस वक्त जो सेंसिटिव इलाके हैं उन सभी इलाकों में खास तौर से जो सुरक्षा के इंतजाम है वो ज्यादा है, क्योंकि इस तरह की घटना को रोकने के लिए बेहद जरूरी है कि इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाए। उसको देखते हुए सभी इलाकों में ड्रोन की व्यवस्था जो वो की गई है, ड्रोन से जो है इलाकों की निगरानी की जा रही है। साथ ही जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उन सबसे पीस कमेटी बना करके बातचीत की जा रही है कि किसी तरीके से कोई भीड़ ऐसी इकट्ठा ना हो जिससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। जो कुर्बानी हो रही है वो सार्वजनिक स्थल पर न दिया जाए, ताकि एक सुरक्षा व्यवस्था को कायम किया जा सके, जो उसको किसी पर्सनल स्पेस में या कहीं ऐसी जगह पर करके जहां लोगों की नजर से दूर रहे, या आपसी जो सौहार्द है उसको बनाते हुए इस तरीके की व्यवस्था जो है वो की जानी चाहिए। इसकी पूरी कोशिश जो की जा रही है पूरे इलाके में, जहां जहां भी जो सेंसिटिव इलाके हैं उन सभी जगहों पे निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, साथ ही ड्रोन के कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। पूरे इलाके में मैपिंग की गई है ताकि जो लोग हैं रहने वाले, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर घर बहुत ही कंजेस्टेड हैं और उन इलाकों में बड़ी दिक्कत होती है पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जांच अभियान चलाने के लिए। वैसे इलाकों में लगातार जो है पुलिस को कोशिश की जाती है कि पुलिस ऐसे तरीके से उसको मैपिंग रखे ताकि आने जाने में पुलिस को दिक्कत ना हो, क्योंकि कंजेस्टेड इलाके होने की वजह से लोगों को पता नहीं होता, सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी दिक्कत होती है। इसको देखते हुए ड्रोन से मैपिंग की जा रही है। ड्रोन से मैपिंग करने के बाद ही जो सुरक्षा बल हैं वो पूरे में तैनात किए गए हैं। अभी क्योंकि अभी देखेंगे कि मैं अभी दिखाता हूँ तस्वीर आपको कि ये जो इलाका पूरा है ये अभी आपको यहाँ पे जो लोग हैं वहां कम दिखाई देंगे, क्योंकि जो 6 बजे का टाइम था और 6 बजे के टाइम की वजह से लोग जा चुके, लेकिन अभी जब 7 साढ़े 7 बज चुके, 7:15 बज चुके हैं, और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के अभी भी तैनाती की गई है। देखेंगे कि आरएएफ के जवान जो हैं वो आपको तैनात दिखेंगे अभी भी, क्योंकि जो लोगों का आना जाना है वो लगातार जारी है और लोग जो है अभी भी आ रहे हैं जा रहे हैं। इस सबको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था तैनात किए गए हैं। जी ऐसा बिल्कुल आदित्य, तमाम तैयारियां वहां पर हैं। अजय गोहिल रायसेन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, नमाज का क्या समय है, क्या विशेष तैयारियां हैं वहां पर? रहे हैं कि अब बकरा ईद का त्योहार है, निश्चित रूप से कुर्बानी का दिन है, तो घर जाकर अपने कुर्बानी के देंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो ये रायसेन में अगर नमाज का जो समय था वो लगभग 6:30 बजे का रखा गया था यहाँ पर, 6:35 तक